हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक देखे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 के देखेंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है। एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग 3 है और शून्यकों के दो दो करके प्राप्त गुणनफल का योग -5 है और शून्यकों का गुणनफल -10 है। यानी कि त्रिघाती बहुपद हमको ज्ञात करना है। तो त्रिघाती बहुपद के 3 शून्यक अल्फा बीटा गामा, तो वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दिया हुआ 3 और शून्यकों का दो दो करके लेने पर यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान दिया हुआ -5 और गुणनफल शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा तीनों मान दिया हुआ -10। तो त्रिघाती बहुपद निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के पहला तो सॉल्यूशन। तो अल्फा शून्यकों का योग तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू दिया हुआ 3, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान दिया हुआ कितना -5, अल्फा बीटा गामा का मान दिया हुआ है -10। तो त्रिघाती बहुपद बोल रहे निकालने के लिए। तो त्रिघाती बहुपद इक्वल टू फॉर्मूला होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। ये त्रिघाती बहुपद का। और हाँ, फॉर्मूला हमेशा एक लाइन में लिखिएगा, चाहे तो जितना बड़ा फॉर्मूला हो आप उसे एक लाइन में ही एडजस्ट कीजिएगा। अगर एक लाइन में नहीं हो रहा तो त्रिघाती बहुपद यहाँ लिख देंगे इक्वल टू देके फिर हम नीचे फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन एक लाइन में ही फॉर्मूला को एडजस्ट कीजिएगा। तो x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू दिया हुआ 3, तो 3x² और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान दिया हुआ -5, तो -5 इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा का मान दिया हुआ -10, तो x³ माइनस 3x² और ये प्लस माइनस -5x और ये माइनस माइनस प्लस 10 आंसर। साथ के दूसरा क्या बोल रहा है। यदि बहुपद px इक्वल टू x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू दिया हुआ है कितना -4 और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू 3 है और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 5 है। तो px ज्ञात कीजिए, यानी कि त्रिघाती बहुपद ज्ञात करने के लिए बोल रहे। तो देखिए लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू दिया हुआ 3, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू दिया हुआ -5, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू दिया हुआ -10। तो त्रिघाती बहुपद इक्वल टू फॉर्मूला x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। तो x³ ऐसे ही लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना दिया हुआ 3x², अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान -5x माइनस अल्फा बीटा गामा का मान -10। तो x³ माइनस 3x² प्लस माइनस -5x और माइनस माइनस प्लस 10। अरे
सॉरी, वही वाला मैथ बना दिए। सॉरी, वो 7 के पहला वाला ही मैथ 7 के दूसरा में बना दिए, तो 7 के दूसरा का क्वेश्चन दूसरा है। तो देखिए 7 के दूसरा का क्या बोल रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दिया हुआ -4, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान दिया हुआ है 3, और अल्फा बीटा गामा का मान दिया हुआ 5। तो त्रिघाती बहुपद इक्वल टू x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना है -4, x² इतना इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3x माइनस इतना इक्वल टू कितना है 5, x³ माइनस माइनस प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 5 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 3, -1 और -2 है। इसमें त्रिघाती बहुपद बोल रहे हैं निकालने के लिए, लेकिन ये कंफर्म नहीं किया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये सब नहीं दिया हुआ, उसका शून्यकों का योग गुणनफल ये सब नहीं दिया हुआ, बस उसका 3 शून्यक दे दिया है। इसको अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे, इसको गामा मान लेंगे। त्रिघाती बहुपद का 3 शून्यक अल्फा बीटा गामा, तो ये अल्फा का मान दे दिया है, बीटा गामा का मान दिया, इसका योग नहीं दिया और न गुणनफल दिया है और न दो दो करके जो लेते हैं वो दिया। तो हम इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 के पहला तो दिया है सॉल्यूशन लिख दीजिएगा। सॉल्यूशन 3, -1 और -2, तो इसको अल्फा मान लेंगे, बीटा मान लेंगे और गामा मान लेंगे। तो त्रिघाती बहुपद निकालने के लिए देखिए हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा चाहिए, अल्फा बीटा गामा चाहिए। तो ये दोनों तो नहीं दिए, ये तीनों तो नहीं दिए हुआ, सिर्फ अल्फा बीटा गामा दिया हुआ। तो कोई इस अल्फा बीटा गामा से हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा कितना है 3, बीटा -1 और गामा कितना है -2, तो ये आ गया 0। और फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, तो अल्फा का मान कितना है 3, बीटा का मान -1, बीटा का मान -1, गामा का मान -2 प्लस अल्फा का मान 3 और गामा का मान -2, तो गया -3 माइनस माइनस +2 और -6, तो इसका आ गया कितना -7, 6 3 9 और ये घटाएंगे 2, और फिर अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 3 गुने -1 गुने -2, तो ये माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, तो त्रिघाती बहुपद इक्वल टू x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। तो x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 0, तो 0x² और इतना का मान -7 x अल्फा बीटा गामा का मान 6, तो x³ ये 0 को हटा देंगे और ये प्लस माइनस -7x -6 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए।
त्रिघाती बहुपद पी एक्स के शून्यक 2, 1 और 1/2 है और p -1 = 18 है, तो बहुपद पी एक्स ज्ञात कीजिए। तो देखिए सेम यही वाला यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं, यहाँ द्विघात बहुपद था, देखिए यहाँ द्विघात बहुपद था, यहाँ त्रिघात बहुपद थी। p -2 = 8 है ना, यहाँ p -1 = 18, तो बाकी सारा वही है। तो हम त्रिघाती बहुपद का a निकालेंगे और फिर त्रिघाती बहुपद निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसका 3 शून्यक दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा का मान दिया हुआ है, तो इससे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालेंगे, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान निकालेंगे, फिर अल्फा बीटा गामा का मान निकालेंगे, उसके बाद ए का मान निकालेंगे, उसके बाद त्रिघाती बहुपद निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के पहला दिया हुआ है 2, 1, 1/2। तो ये अल्फा का मान, बीटा का मान, गामा का मान। तो हम पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = अल्फा 2 + 1 + 1/2। तो हो गया कितना, 2 1 3 + 1/2, तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा = अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1 और प्लस बीटा का मान 1 और गामा का मान 1/2 और अल्फा का मान 2 और गामा का मान 1/2। 2 से 2 कट गया, तो बचा यहाँ 2 + 1/2, तो 2 दूनी 4 और 1 5। तो अब इसका एलसीएम निकाल देंगे। देखिए 2 + 1/2 + 1, तो 3 + 1/2, 2 1 3, तो 7/2। फिर अल्फा बीटा गामा 2 × 1 × 1/2, तो 2 से 2 कट गया, तो इसका आ गया 1। अब त्रिघाती बहुपद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए इस शून्यक दिया हुआ है, फिर दिया हुआ p -1 = 18। तो हम इसको ऐसा रहता था, इसमें ये क्वेश्चन देखिए, इसमें था p -2 = 8, तो इसको x मानते थे, =0 करते थे, तो ये x का मान हो जाता था और ये 0 का मान। तो फिर p -1 = 18 है, तो ये x का मान हो गया =0। तो हमारे पास x का मान आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान आ गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान आ गया, अल्फा बीटा गामा का मान आ गया। तो अब हम त्रिघाती बहुपद निकालते हैं। तो त्रिघाती बहुपद = a × x³ - अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा = 0। a x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना निकाले, 7/2 x² प्लस ये कितना निकाले, 7/2 x, अल्फा बीटा गामा कितना निकाले, 1 0। a x कितना है, -1, तो जहाँ जहाँ x रखेगा वहाँ वहाँ -1 के 1 पुट करेंगे। जीरो का मान 18 है, 18
ए -1 को 3 बार गुना करेंगे तो -1 आएगा, माइनस इसको 2 बार गुना करेंगे तो ये प्लस हो गया, 1 में 7/2 से गुना करेंगे तो 7/2 ही रहेगा, और फिर प्लस माइनस ये माइनस हो गया तो -7/2 और -1 = 18। अब इसका भिन्न के घटाव करेंगे, सबको बट्टा में करेंगे, एलसीएम 2 आया, 1 में 2 से भाग देंगे 2, गुना करेंगे तो -2, इसमें इसे भाग देंगे तो 1, गुना करेंगे तो -7, इसमें -7, 2 तो -2 = 18। ए 7 से 14, 14 2 16, 16 2 18, तो गुने -18/2 = 18। 18 से 18 कैंसिल, तो बचा -a/2 = 1/1। दोनों तरफ बट्टा में रहे, बीच में बराबर रहे तो तीछा तीछी गुना होता है, जब कट उठ जाता है तो 1 = -2। तो त्रिघाती बहुपद x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा x माइनस अल्फा बीटा गामा = 0। तो a का मान कितना है, -2। x³ अल्फा प्लस बीटा गामा का मान 7/2 x² प्लस ये भी 7/2 निकाले थे, इसको 1 निकाले थे = 0। अब 2 से सब में गुना कर देंगे तो -2x³, इसमें इससे गुना करेंगे -2 × 7/2, इसे ही कट गए तो -7 आया, तो माइनस ये पहले ही से है और माइनस आए तो माइनस माइनस प्लस 7x², फिर 2 × 7/2 से गुना करेंगे, 2 से 2 कट गया तो प्लस 7x माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2 आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पूरा कंप्लीट हो गया, 1 के बी देखते हैं, उसके बाद 1 के सी देखेंगे। तो चलिए 1 के बी देखते हैं। देखिए 1 के बी क्या वो बोल रहे हैं, निम्नांकित बहुपद px के आलेख देखकर बहुपदों के वास्तविक शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि ये जो दिया हुआ है ग्राफ, इसको देखकर बताइए कि इसमें कितने शून्यक हैं। तो देखिए एकदम इजी है, बस देखिए और आंसर बोलिए। जो लाइन एक्स एक्सिस में जितना बार सटा हुआ रहेगा उतना शून्यक होगा। तो देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो हमको देखना है कि एक्स एक्सिस में एक लाइन कितना बार सटा हुआ है। तो देखिए ये वाला गया है ऐसे करके, तो ये एक बार सटा है, तो इसका शून्यक 1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस में कितना बार एक लाइन सटा हुआ है। तो देखिए ये एक बार ही डायरेक्ट है, यहाँ टच किया इसको, तो इसका शून्यक 1 हो जाएगा। ऐसे ही बता देते, इसका शून्यक 1 हो जाएगा। अब इसको देखिए, ये पूरा सर्कल है। अब देखिए कि एक्स एक्सिस में ये सर्कल कितने बार टच किया है, कौन कौन जगह से टच किया। तो देखिए एक बार यहाँ टच किया है और एक यहाँ टच किया है, तो इसका शून्यक 2 हो जाएगा। देखिए आंसर 2 दे रहा है। अब देखिए ये 3 वाला देखेंगे कि एक्स एक्सिस में ये जो ड्रॉ किया है लाइन, वो कितना बार टच किया। तो देखिए एक बार यहाँ टच किया है, एक बार यहाँ टच किया है, और एक बार देखिए यहाँ टच किया। देख रहे हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो 3 बार टच किया, तो इसका शून्यक 3 हो जाएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, ये जो लाइन ड्रॉ हो गया है वो एक्स एक्सिस में कितना बार टच किया। तो एक यहाँ टच किया है, एक यहाँ टच किया है, तो इसका शून्यक हो जाएगा 2। देखिए आंसर भी 2 है। अब देखिए 5,
ये जो लाइन ड्रॉ हुआ वो एक्स एक्सिस में कितना बार टच किया, तो ये एक्स एक्सिस में टच किया ही नहीं है, ये वाई एक्सिस में सिर्फ टच किया, तो इसका शून्य हो जाएगा 0। देखिए 0। अब देखिए इसको देखेंगे, ये यहाँ से यहाँ है, तो देखिए कि एक्स एक्सिस में ये कितने बार टच किया है, तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस में एक बार टच किया, तो इसका शून्य हो गया 1 है आंसर। और फिर यहाँ 7 के देखिए, ये लाइन जो ड्रॉ हुआ वो एक्स एक्सिस में कितने बार टच किए थे, एक बार, तो इसका आंसर हो गया 1। और ये देखिए 8 के, ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस में कितने बार टच किया, तो एक बार यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, यहाँ, तो 3 बार टच किया, तो इसका शून्य 3। तो क्वेश्चन प्रश्नावली 1 के बी भी खत्म हो गया, अब 1 के ए खत्म हो गया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में 1 के सी देखेंगे, तब तक इतना बनाइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।